हेलो और आपका स्वागत है सेशन 9 में प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का अध्ययन शुरू करेंगे और हम समय के ऐसे शुरुआत के बारे में अध्ययन करेंगे जो भविष्य में होने वाला है, जिसे हम क्लेशकाल कहते हैं। देखिए, संसार में बहुत सी आस्थाएं हैं और उनमें बहुत से फर्क हैं जिसमें वो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, मनुष्य के स्वभाव और परमेश्वर के साथ की हमारी संगति के बारे में। और ये स्वभाव है पाप और छुटकारे का। देखिए, बस एक ही बात है जो संसार की सभी आस्थाओं में एक समान ही है, और ये तो इस तरह से जान लेना है जिसके बारे में मनुष्य का इतिहास इस तरह से मानता है कि ये तो पृथ्वी पर न्याय का समय होगा। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि बाइबल इस बात को सिखाती है कि हमारे भविष्य में निश्चय ही ऐसे 7 साल का समय आएगा जो कि इस पृथ्वी पर बहुत ही गंभीर न्याय लेकर आएगा। आपको याद होगा कि सेशन 8 में हमने कलीसिया के रैप्चर के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। आपको ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में जो कलीसिया वो पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी, इसके पहले कि क्लेशकाल शुरू हो। और हमने सेशन 8 में ये भी देखा कि जिस पल प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तक को ले लिया, और ये पुस्तक तो निश्चय ही ऐसा अधिकार है कि पृथ्वी का अधिकार वापस ले लें। और आज हम देखने वाले हैं कि जो पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है उस पर 7 मोहरें लगी हैं, जिससे ये पुस्तक बंद है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह इन 7 मोहरों को एक एक करके खोलते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर एक एक न्याय आते जा रहा है। जब पहली मोहर खोल दी गई, यही तो इस न्याय के 7 साल की शुरुआत होगी। ये 7 जो मोहरें हैं वो तो खोली जाएंगी। खैर, मैं आपको बताऊं, 7 में से 6 मोहरें खोल दी जाएगी इस पूरे अध्याय 6 में, और ये तो क्लेश काल के पहले आधे भाग को दर्शाते हैं। तो हमारे इस लेसन में विचार यही है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि ये जो क्लेश काल है ये सच में किस बारे में है, और ये परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्यों इतना ज़रूरी है कि पृथ्वी पर क्लेश काल लेकर आए। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब वो पहली 4 मोहरें यानी 4 मोहरें जब खोली जाएगी तो क्या होता है देखेंगे। और फिर अगले सेशन में हम बाकी 3 मोहरों के बारे में देखेंगे इन 7 मोहरों के समूह से। तो चलिए अभी प्रकाशित वाक्य से हम पहले 8 वचन पढ़ते हैं अध्याय 6 से, जो कि पहले 4 मोहरों के खोलने के बारे में बताते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय पाए। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और आगे, ये कहता है ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना कि आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से ये शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ, यानी आकर देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और
अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो यहाँ पर हम पहले इन 8 वचनों में ये देखते हैं, ये तो शुरू के न्याय हैं जो कि इस पृथ्वी पर आ रहे हैं इस क्लेश काल के पहले आधे भाग में। देखिए, क्लेश काल जो है ये तो एक बहुत बड़ी बात हमें बताता है पुराने नियम में इसके बारे में बताया गया था बहुत से अलग अलग नामों के द्वारा, यानी याकूब की परेशानी और क्रोध का दिन और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन, ये वो सारे नाम हैं जो कि क्लेश काल के लिए दिए गए थे पुराने नियम में। देखिए, यहाँ पर यीशु ने स्वयं इस समय के बारे में बताया है। अपने प्रेरितों को उसने चेतावनी दी, अपने चेलों को उसने बताया इस क्लेश काल के समय के बारे में। क्रूस पर जाने के पहले यीशु ने जो संदेश दिया था, यीशु ने इस तरह से कहा, यह पाया जाता है मत्ती अध्याय 24 वचन 21 और 22 में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। यानी जगत के आरंभ से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और न कभी होगा, कहता है। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अब देखिए, हम ये वचन के द्वारा जो इस क्लेश काल के बारे में जानते हैं वो हमें बताया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में अध्याय 6 से लेकर, यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे लेकर अध्याय 19 तक। और हमने सीखा है कि इस क्लेश काल का मुख्य दृष्टिकोण क्या है उस भविष्यवाणी में जो दानियल ने लिखी हुई है। दानियल अध्याय 9 की भविष्यवाणी में हम ये समझ पाते हैं कि सबसे पहले तो निश्चय वहाँ पर क्लेश काल होगा, और दूसरी बात ये है कि ये कौन से समय काल में फिट होता है मनुष्य जाति के लिए प्रभु की योजना में। अब मैं यहाँ पर आपको दानियल अध्याय 9 के एक वचन भाग में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको बताऊं कि क्लेश काल के बारे में परमेश्वर ने दानियल पर क्या प्रकट किया था। वचन 24 से शुरू करके वचन 27 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, इस तरह कहता है। और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यानी प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे और ये बीतने पर चौक और खाई समेत व नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चित ठान लिया गया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। इस तरह ये कहता है। तो चलिए यहाँ पर इस भविष्यवाणी के बारे में मैं आपको संदर्भ बताता हूँ। दानियल भविष्यवक्ता तो बेबीलोन की बंधुआई में था। वो तो देखिए यहूदा के लोगों के समूह में से था जिन्हें प्रभु ने अनुमति दी कि वो उस देश से निकाले जाएं और वो बेबीलोन की बंधुआई में रहें। दानियल तो बहुत ही समर्पित व्यक्ति था और इसलिए अपने लोगों के लिए उसका दिल तो टूट गया क्योंकि वो तो अपने प्रतिज्ञा के देश में नहीं थे। तो परमेश्वर दानियल को प्रोत्साहित करके उसे ये बताना चाहते थे उस भविष्य के बारे में जो कि इस्राएल और पूरे संसार के लिए है, और इसीलिए वो उसे इतना समय देते हैं जिसमें इस्राएल का जो पूरा इतिहास है वो तो निश्चय ही प्रकट किया जाता है और उसका जो समय काल है उसे 70 सप्ताह के रूप में बताया गया है। देखिए, अब जब हम एक सप्ताह के बारे में सोचते हैं तो हम 7 दिनों के बारे में सोचते हैं, 7 24 घंटों के दिन। लेकिन इस संदर्भ में जो सप्ताह है उसका अर्थ है कि ये तो 7 बातों का यूनिट है और वो 7 बातें जो कि हर एक सप्ताह के बारे में इस वचन में बताते हैं वो तो साल हैं। यानी हर सप्ताह ये तो 7 साल का एक समूह है। तो यहाँ पर परमेश्वर जो दानियल को एक पूरा समय काल दे रहे हैं, ये तो 70 सप्ताह है, यानी 490 साल का समय। यानी देखिए वो इन 490 साल के समय काल को 3 समय
में बांटते हैं, यानी 7 सप्ताह का एक समय और फिर 62 सप्ताह का एक समय और फिर उसके बाद में एक हफ्ते का समय काल। तो देखिए ये 490 साल का जो समय काल है उसके लिए घड़ी आगे बढ़ती है, जहाँ पर ये घटना वचन 25 में बताई गई है। जब ये होती है तो यहाँ पर इस घटना की शुरुआत में कहता है, यानी ये तो यरूशलेम को फिर से बनाने की आज्ञा से ही शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है वो तो बाइबल के विद्वान और इतिहासकार के अनुसार ये तो वो आज्ञा है जो कि पर्शियन राजा अर्थक्षेत्र के द्वारा घोषित की गई। ईस्वी सन पूर्व 445 में उसने नेहमिया से कहा कि तुम यरूशलेम में जाओ और उस शहर को फिर से बनाना शुरू करो। वो कहता उस समय से यानी 445 ईस्वी सन पूर्व से उसके बाद 7 सप्ताह होंगे और फिर 62 सप्ताह होंगे, यानी ये तो 69 सप्ताह होंगे, यानी 483 साल होंगे। और 69 सप्ताह के बाद में अब यहाँ पर जिसके बारे में वो कहता है अभिषिक्त पुरुष मसीहा काटा जाएगा। और ये तो सटीकता से उस दिन में होता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं, जिसे हम खजूरी का रविवार कहते हैं, यानी उसके क्रूसीकरण के पहले का हफ्ता। ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई में पहली बार जहां वो खुद को अपने लोगों के सामने बताते हैं कि वो तो मसीहा राजा है। जकरिया भविष्यवक्ता ने इस दिन के बारे में भविष्यवाणी की जकरिया 9:9 में। यहाँ पर वो लिखता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और फिर हम वचन 26 में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर ये जो समय है उसके बाद में ये कहता है कि मसीहा काटा जाएगा। और इस तरह से माना जाता है कि ये यीशु के क्रूसीकरण को दर्शाता है। उस 69वें हफ्ते में अब मसीहा जो काटा जाएगा, इसे इस तरह से माना जाता है कि ये घड़ी जो कि इन 70 हफ्तों के लिए चलती है वो तो उसी समय वहाँ पर रुक जाती है। और जिस पल ये जो घड़ी है रुक जाती है, जिसे हम चर्च एज कहते हैं, कलीसिया का युग जिसमें अभी हम जी रहे हैं, उसमें हम अभी जी रहे हैं। और वचन 26 ये भी कहता है, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। और ये जो प्रधान है वो तो ख्रिस्त विरोधी है और उसके लोग, उसकी प्रजा मानी जाती है कि वो यीशु के समय का रोमी साम्राज्य है। यहाँ पर वचन 26 में यहाँ हम देखते हैं कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा है ये तो रोमी साम्राज्य के बारे में है, जो कि उस समय इस्राएल पर राज्य कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ईस्वी सन 70 में वो यरूशलेम में आए और उन्होंने शहर को नाश किया और पवित्र स्थान भी नाश किया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आने वाला प्रधान जो है उसके बारे में वचन 26 में ये जो प्रधान जो आने वाला है ये तो ख्रिस्त विरोधी के बारे में बताता है। अब ये वचन संदर्भ इस तरह से बताता है कि वो तो आएगा रोम के उसी साम्राज्य में से। और जब हम वचन 27 में यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये ख्रिस्त विरोधी वहाँ पर वाचा बांधता है बहुतों के संग, यानी ये तो संसार के लोगों के साथ और इस्राएल के साथ एक हफ्ते के लिए। ये एक सप्ताह जो कि 7 साल का समय है और ये तो 70वें सप्ताह का अंतिम भाग है। और ये तो बिल्कुल वही एक सप्ताह है जहाँ पर क्लेश काल शुरू होता है, जिसे हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से। अब देखिए सच में यहाँ पर दानियल अध्याय 9 में ये जो भविष्यवाणी है यह हमें इस तरह से बताता है, जैसे ये 7 साल के बारे में हमें बताते हैं कि ये तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले का समय है। अब इसके पहले कि हम अपने वचनों में देखें और अगले न्याय के बारे में देखते चले जाएं और क्लेश काल के बारे में देखें, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि प्रभु क्यों इस तरह से क्लेश काल को आने देते हैं। जब लोग इस न्याय के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से अध्याय 19 तक हम देखते हैं, वो यहाँ पर भयानक न्याय देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे प्रेमी परमेश्वर इस पृथ्वी पर इस तरह से न्याय करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर इस तरह के न्याय को इस पृथ्वी पर लेकर आएंगे। इसका पहला कारण है
कि उस समय में जो चुने हुए लोग हैं उन लोगों को ये तैयार करने का समय होगा। ये खास करके बताता है परमेश्वर इस्राएल देश को पूरी तरह शुद्ध करते हैं, यानी ऐसे छुड़ाए गए लोग होंगे जो कि यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। और दूसरा कारण है कि क्यों परमेश्वर इस क्लेश काल को इस पृथ्वी पर लेकर आएंगे, ये तो इसीलिए है कि जो लोग मसीह का इनकार कर रहे हैं ऐसे संसार में न्याय लेकर आए। और याद रखिए इस समय तक कलीसिया उठा ली गई है। तो चलिए पहले इस विचार को देखते हैं कि चुने हुए लोगों को शुद्ध करना। प्रभु ये जानते थे कि जब पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो जो यहूदी लोग हैं वो बड़े रूप में यीशु उनका मसीहा है इसका इनकार करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ यहूदी होंगे, उस समय के कुछ यहूदियों ने यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार किया। हम ये जानते हैं क्योंकि प्रेरित तो यहूदी थे और पेंटिकोस्ट के दिन जिन्होंने उद्धार पाया वो भी यहूदी थे। देखिए ज़्यादातर यहूदी लोग जो कि इस्राएल में या फिर पूरे संसार में हैं, उन्होंने यीशु मसीह है इसका इनकार किया और आज भी वो संसार में इसका इनकार करते हैं। भविष्यवक्ता जो यीशु के बहुत समय पहले जी रहे थे, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि प्रभु के जीवन में निश्चय ऐसी घटना होगी जिसके कारण यहूदी लोग शुद्ध किए जाएंगे और जो अलग किए गए यहूदी लोग हैं जो उस समय पृथ्वी पर होंगे वो मानेंगे कि यीशु उनके मसीहा हैं। और इसका एक उदाहरण तो हम देखते हैं, यहजकेल भविष्यवक्ता ने यहजकेल अध्याय 22 में इस तरह से लिखा है, वचन 19 से 22 में। यहाँ पर यहजकेल भविष्यवक्ता ने इस तरह से लिखा, इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूँ कहता है, इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर में इकट्ठा करने पर हूँ। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, सांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाएं, वैसे मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघल जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है वैसे तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे, जब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वो यहोवा है, मैंने अपना कोप उंडेला है। भविष्यवक्ता दानियल ने भी इसी तरह से बात की। दानियल अध्याय 12 वचन 10 में, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बात न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। तो इन सभी वचनों से हम इस बात को समझते हैं कि जो क्लेश काल है जिसमें ये भयानक न्याय उंडेले जाएंगे, ये तो सच में परमेश्वर की ओर से दया का काम है कि ऐसे लोगों को ले जो कि यीशु को मसीहा मानने से इनकार करते थे कि वो अंत में देखे कि वो सच में कौन है। अब देखिए यहाँ पर जो भविष्यवक्ता है ये तो उपयोग कर रहा है कि पिघलाने के द्वारा धातुओं को शुद्ध करना, यानी अशुद्ध धातु को भट्टी में रखने के द्वारा और फिर उसकी सारी जो मैल है उसे दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना है। और हम जितना खुद को जानते हैं उससे बेहतर रूप में प्रभु हमें जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कई बार इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम सच में इस बात को देख सके कि परमेश्वर कौन है और वो हमसे कितना प्रेम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा दानियल के इस वचन के भाग से, दानियल 12:10 में, कि जो लोग दुष्ट होने के लिए ठान लेते हैं वो तो दुष्ट बने रहते हैं और वो इन सभी के बीच में प्रभु को बिल्कुल नहीं देखेंगे। और इसीलिए ये शुद्धिकरण की जो क्रिया है ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए क्लेश काल के लिए सबसे पहला कारण परमेश्वर के दृष्टिकोण से कि वो छुड़ाए हुए यहूदी लोगों को शुद्ध कर दें जो उसके मिलेनियम के राज्य में जाएंगे। और ये दूसरा मुख्य कारण है कि क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्लेश काल लेकर आ रहे हैं, कि ऐसे संसार पर वो न्याय लेकर आए जिसने सुसमाचार और यीशु मसीह का इनकार किया है। और जैसे हम अलग अलग न्याय को देखते हैं जिसके बारे में विवरण से बताया गया है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 से अध्याय 18 तक, तो हम ये सीखते हैं कि संसार की आधी जनसंख्या जो है वो अपना जीवन गवा बैठेंगे इस क्लेश काल के समय में। इसे जानते हुए बहुत से लोग तो परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि ये बात कितनी जायज़ है कि ऐसी पीढ़ी जो समय काल में इतने तकदीर वाले नहीं थे, जो इस पृथ्वी पर क्लेश काल के समय में रहेंगे और इसके द्वारा वो मिटा दिए जाएंगे, तो ये कैसे जायज़ बात होगी। खैर इस तरह से इसके बारे में सोचिए, जब क्लेश काल होगा तो जो पीढ़ी यहाँ पर इस पृथ्वी पर होगी
उनके पास तो ज़्यादा ज्ञान होगा और ज़्यादा मौके होंगे कि सुसमाचार सुने और उसे सीखें, और ज़्यादा समय होगा कि मसीह के लिए निर्णय ले। अब तक आई सभी पीढ़ियों में इनके पास ज़्यादा अवसर होंगे। इस पर सोचिए कि सच में हम कितने आशीषित हैं कि तकनीक के इस समय में हम जी रहे हैं, जहां सुसमाचार का संदेश तो सच में पृथ्वी के चारों कोनों तक पहुंच सकता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हैं, फिर भी हम एक साथ बाइबल स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार तो सारे जगत में फैल जाएगा और फिर अंत आ जाएगा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा है वो वास्तविकता होगी। एक और बात जो हमें यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो क्लेश काल का भयानक समय होगा, उस समय ये तो फिर भी संभव होगा कि लोग उद्धार प्राप्त कर सकें। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब में गहराई में देखते हैं तो हम निश्चय ऐसे समूह को देखेंगे जिन्हें क्लेश काल के संतों के रूप में जाना गया है। ये ऐसे लोग हैं जो विश्वास में आएंगे क्लेश काल की उन सारी विपत्ति के समय में। ये तो पूरी तरह से उन संतों से अलग हैं जो कि चर्च के थे और वो इस समय स्वर्ग में हैं, लेकिन निश्चय ऐसा अवसर होगा कि लोग जो उसके न्याय को देखेंगे और वो यीशु पर विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे। और देखिए मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कब क्लेश काल आएगा और उसके बारे में दानियल में क्या अनुमान बताया है और उसका उद्देश्य क्या है। तो हम तैयार हैं कि अपने वचन में वापस जाएं। तो अब हम देखते हैं वचन 1 और 2 यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से, कि देखें कि क्या हुआ है जब प्रभु इस पुस्तक की पहली मुहर को खोलते हैं। और अब वहाँ पर इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूहन्ना कहता है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखा कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। अब बहुत से लोग जब इसे देखते हैं कि ये श्वेत घोड़े पर सवार है, गलती से ये समझ बैठते हैं कि ये तो यीशु के बारे में बताया गया है। देखिए श्वेत घोड़े पर ये जो सवार है वो यीशु नहीं है, वो तो ख्रिस्त विरोधी है। हमें इससे चकित नहीं होना है कि वो श्वेत घोड़े पर सवार है जो कि भलाई और सच्चाई को दर्शाता है, क्योंकि जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो शैतान का नकली यीशु मसीह के जैसे है। तो स्वाभाविक रूप में जब ख्रिस्त विरोधी आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो तो बहुत ही सच्चा व्यक्ति है, वो ईमानदार व्यक्ति है। और देखिए यहाँ पर ये वचन हमें इस तरह से बताते हैं कि ये जो क्लेश काल है ये सब शुरू होता है जब ख्रिस्त विरोधी यहाँ पर सामने प्रकट होता है। ये 7 साल का समय शुरू होता है जिसे हमने दानियल अध्याय 9 वचन 27 में यहाँ पर देखा है कुछ ही समय पहले। ये तो ऐसा पल है जब ख्रिस्त विरोधी वो एग्रीमेंट साइन करता है इस्राएल देश के साथ। दानियल 9:27 में हमने देखा है। अब ख्रिस्त विरोधी के जो गुण यहाँ पर अध्याय 6 के पहले 2 वचनों में बताया है, ये इस तरह से बताता है कि उसके हाथ में धनुष है लेकिन कोई तीर नहीं है। और देखिए भविष्यवाणी में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस तरह से बताता है कि शुरू में ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो इस पृथ्वी पर अपने आप को ऐसे दर्शाएगा कि वो तो एक डिप्लोमेट है, कोई योद्धा नहीं है। अब अगर हम देखें कि प्रेरितों ने क्या लिखा है, वो तो इस तरह से बताते हैं कि ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े धोखे का उपयोग करता है कि संसार को अपने पास लाए। हम इसे पाते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में वचन 9 से 12 में। हम यहाँ पर इस तरह पढ़ते हैं, उस अधर्मी का आना यानी शैतान के बारे में कहते हैं। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम इस तरह कहता है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाएं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ख्रिस्त विरोधी सीन में आ चुका है और यीशु यहाँ पर दूसरी मोहर खोलते हैं, जिससे हम वचन 3 और 4 में देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख ले।
फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये दूसरा जो घुड़सवार है तो लाल रंग का है, उसके हाथ में तलवार है, और ये इस तरह से बताता है कि बड़ा युद्ध होगा और पृथ्वी पर मतभेद होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यानी हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो तो युद्ध में जुड़ी है। ये तो ऐसा युद्ध होगा जिसे हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। जैसे हम आज के संसार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि संसार में इस तरह के मतभेद के बीज हैं पूरे संसार में ऐसे, और बहुत ही तनाव है, पूरे संसार में तनाव फैला है जो पहले इतिहास में कभी नहीं था। यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जब ये दूसरा सवार निकला था तब ये सारी चीज़ें उठा ली जाएगी और पूरे संसार में युद्ध छिड़ जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लाल घोड़े का सवार है उसके पास सामर्थ्य है कि पृथ्वी से मेल उठा ले। तो ये सच में बहुत ही डरा देने वाला दृष्टिकोण है, यानी ये तो भयानक न्याय होने वाला है जो कि भविष्य में होगा। और फिर हम तीसरी मुहर की ओर आगे बढ़ते हैं वचन 5 और 6 में। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं कि पूरे संसार में बड़ा अकाल पड़ेगा, और हम इतिहास में इस तरह से देख सकते हैं कि बड़े युद्ध के बाद में बड़ा अकाल तो अक्सर पड़ता ही है। देखिए जब भी कभी युद्ध छिड़ जाता है तो क्या होता है कि खेत में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें खेतों से निकाल कर उन्हें युद्ध के काम में लगा देते हैं। अब युद्धों के कारण क्या होगा कि भोजन वस्तु उत्पन्न करने वाले लोगों को ही नाश कर दिया जाएगा। हाल ही के इतिहास में उदाहरण के लिए हमने देखा है ऐसे अकाल जो अफ्रीका के उत्तरी और पूर्वी भागों में पड़े। ये तो उन युद्धों के और मतभेद के कारण हुए जो वहाँ पर उस प्रांत में थे। और हमने ये देखा कि यूरोप में भी अकाल पड़ा था जो पहले विश्व युद्ध के बाद आया था। मेरे पूर्वज इटली से अमेरिका में यहाँ पर आए थे पहले विश्व युद्ध के बाद केवल इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पर इटली में जीविका के लिए कोई काम नहीं था। और देखिए युद्ध और अकाल के बाद में क्या होता है, वहाँ पर जो भी भोजन वस्तु है यानी उसके बाद वो तो बहुत ही महंगी हो जाती है। और यही तो हम यहाँ पर वचन में देख रहे हैं जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1 सेर गेहूं जो है वो 1 दिनार का होगा और 3 सेर जौ 1 दिनार की होगी। इतना महंगा होगा। यह है वचन 6। दिनार जो है वो तो पहले सदी के रोमी साम्राज्य में 1 दिन की मजदूरी गिनी जाती थी, और 1 सेर गेहूं या 3 सेर जौ ये तो एक मनुष्य के 1 दिन के भोजन के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पर यह हमें बताता है कि उस समय सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा, यानी पूरा दिन भर काम करना होगा ताकि खुद के लिए 1 दिन की भोजन वस्तु ले सकें। और यहाँ पर बहुत ही जिज्ञासा से भरी बात वचन 6 के अंत में हम देखते हैं, जहाँ पर ये कहता है कि तेल और दाखरस की हानि न करना। देखिए तेल और दाखरस तो निश्चय ही ऐसा प्रबंध था जो कि केवल धनी लोग खाया करते थे। तो यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि जैसे अक्सर बहुत से अकाल और मुश्किलों के समय में होता है कि सामान्य लोगों को ही सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है, जबकि धनी लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। वो तो ऐसी परिस्थिति में और संपन्न हो जाते हैं। देखिए इसके लिए बहुत अच्छा ये उदाहरण है। पिछले कुछ महीनों से ये जो महामारी का समय है, बहुत से लोग इसके कारण निश्चय ही दुख उठा रहे हैं, लेकिन संसार के जो करोड़पति हैं वो लोग बहुत ज़्यादा धनी हो गए हैं, इसी समय के दौरान बहुत धनी हुए। ये तो बिल्कुल वैसा ही सच है जेफ बीजोस के बारे में, जो कि पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो अमेज़न के बहुत से स्टॉक के मालिक हैं। अमेज़न तो बहुतायत से बढ़ गया इस महामारी के समय में, और फिर इसी कारण वो तो और भी ज़्यादा धनी हो गए। इसी तरह का विचार यहाँ पर अध्याय 6 के अंत में हम देखते हैं, और ये भी बात बिल्कुल सही होगी यहाँ पर जब तीसरी मोहर का न्याय आएगा, यानी उस समय अकाल पड़ेगा। अब चौथी मोहर के बारे में वचन 7 और 8 में बताया गया है, और ये तो सामान्य रूप का न्याय है जो कि पृथ्वी पर होने वाली बहुतायत की मृत्यु के बारे में बताता है। वचन 7 और 8 में हम ये पढ़ते हैं,
जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये देखिए, ये तो एक तरह का सारांश का न्याय है जो यहाँ से पहले आए उन तीनों न्याय में हुए हैं, कि इस बात को निश्चित कर ले कि वो पहले के, यानी जो पहले के न्याय हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी की जो जनसंख्या उसमें से 1/3 मारे गए। हम देखते हैं कि इन मृत्यु का कारण है, जिसमें हैं वो युद्ध यानी तलवार से मार दिया, और फिर अकाल, और फिर यहाँ ये बात दिलचस्प है कि पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा मारे गए। अब इस अंतिम भाग में हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी तरह से यानी प्रकृति ने मनुष्य के विरोध में बलवा किया कि जो सब कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, और साथ ही छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, लेकिन फिर भी ये सब कुछ तो मृत्यु लाते हैं पृथ्वी के लोगों में। अब जरा गौर कीजिए कि ये जो न्याय है ये कितने गंभीर हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये सब कुछ हो रहा है अभी इस समय, जबकि हम पृथ्वी पर हैं, जहां लगभग 8 बिलियन की जनसंख्या है। अभी इस समय पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या यानी तो ये 2 बिलियन लोग होंगे, यानी ये जो 2 बिलियन लोग हैं ये अपना प्राण गंवा देंगे, और ये सब कुछ होगा बस केवल 3.5 साल के समय में। अब इसकी तुलना किया जाए, अब देखिए इसकी तुलना में सबसे करीबी बात ये होगी, देखिए दूसरे विश्व युद्ध के समय में जितने लोग मारे गए थे उसकी तुलना में ये वैसे ही होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय 60 से 80 मिलियन लोग वहाँ मर गए थे दूसरे विश्व युद्ध में, यानी सिपाही और नागरिक भी मर गए। और उस समय की ये जो मृत्यु थी वो तो केवल 3 से 4% थी उस समय की संसार की जनसंख्या से जो उस युद्ध में मरे। अगर हम उसकी तुलना करते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा थी, उसकी तुलना 2 बिलियन लोगों के मरने से करे जो 3.5 साल में मर जाएंगे, तो ये जो न्याय होना है ये तो सच में बहुत ही चौंका देने वाला है। अब तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब ये मोहरों का जो न्याय है ये पहली सीरीज का 7 न्याय है, और फिर उसके बाद में आने वाला है 7 कटोरे का न्याय, और फिर 7 तुरहियों का न्याय। वो भी निश्चय ही इस पृथ्वी पर बहुत सी विपत्ति और नाश को लाएंगी। तो इस सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। तो अगली बार सेशन 10 में तो हम अध्याय 6 के बाकी जो मोहरों के न्याय है उसके बारे में देखेंगे, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारे पिछले सेशन 8 से मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कलीसिया परमेश्वर के क्रोध के लिए नियुक्त नहीं की गई है। और जैसे सेशन 8 में हमने देखा तो हमने जाना कि परमेश्वर कलीसिया को पृथ्वी पर से उठा लेंगे रैप्चर की इस घटना में, ये सब कुछ शुरू होने के पहले ही। तो मैं आपसे फिर मुलाकात करने की आशा करता हूं जैसे हम सेशन 10 में जुड़ेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ सेशन खत्म करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद, आपकी कलीसिया के लिए आपकी दया और अनुग्रह बहुत है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने न्याय को समझने में हमारी मदद की है जो एक दिन पृथ्वी पर आएंगे। धन्यवाद देते पिता कि आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि वो हमें उद्धार दे सकें, और हम इस पृथ्वी के इस भयानक समय से निश्चय ही बच जाएं। और हम संसार के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक आपको नहीं जानते हैं। अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा उपयोग कीजिए कि हम सत्य का सुसमाचार लेकर उन तक पहुंचे, कि वो भी उद्धार पा सके। आज हमसे यहाँ मुलाकात करने के लिए धन्यवाद। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के अनमोल नाम में, आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।